ठीक है। तो हम मेरा नाम है अमित खट्टर, और हम ये ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं मास्टर कैम्प के अंदर। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें सीखेंगे कि इस ड्राइंग को बनाते हुए क्या चीजों का ध्यान रखना है, और कॉपी कैसे करना है, मिरर कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है, पैटर्न कैसे करना है, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करें। ठीक है। और फिर हम 2D ड्राइंग से इसका प्रोग्राम कैसे करना है वो भी समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को रेक्टेंगल नजर आ रहा है 125, 150 बाय 100 होगा, है ना। तो वायर फ्रेम में जाएगी। एंकर टू सेंटर से क्या होता है, सेंटर से ऐसे बनता है। अगर ये बंद होगा तो एक कॉर्नर में जाएगी। ठीक है, तो एंकर टू सेंटर ऑन कर लेते हैं। ये है 150, और ये है 80। ठीक है। अगर आप इन सब इन ड्राइंगों का प्रिंट निकाल लो ना, तो आपको और कुछ बोलना नहीं है, तो आपको ये बोलने को मिल जाएगा कि इसकी डायमेंशन कितनी है ना। तो मुझे बार बार ऐसे देखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा जल्दी बन जाएगी ड्राइंग। जी ऐसा मैं है। ले आया था प्रिंटर से। मैं हाँ मैं, निकाल लिया। है ना, मैं बिना इस ड्राइंग के अगर मैं बनाऊंगा तो आपको लगेगा ये क्या कर रहा है यार। मेरे पास है प्रिंट यहाँ पे, पर अगर मैं इसको नहीं हाँ जी हाँ जी। खोलूंगा ना, तो आपको लगेगा यार ये कैसे डायमेंशन कहाँ से आ रही है ना। आपके पास जी ड्राइंग होगी हाँ तो जी। फिर आपको वैसा लगेगा नहीं। हाँ स्क्रीन भी बड़ी आएगी और समझने भी आसान होगा सर। हाँ, तो इसलिए ठीक है, हाँ जी। जो भी है। अच्छा, एक रेक्टेंगल इसमें और मान लेते हैं 120 बाय 80 का। ठीक है, रेक्टेंगल लेंगे, एंकर टू सेंटर है, एंकर टू सेंटर लेके वन 120, हाँ 120 बाय 80, 120 बाय 80 करें। 80। हाँ अच्छा, जी। अगर ये 80 है तो यानी हमने ये गलत बना दिया बातों के चक्कर में। ठीक है। गलती करना गुनाह नहीं है, गलती करके पता न लगे वो गुनाह है। तो हमें पता लग गया तो हमने कोई गुनाह नहीं किया। ये 150 है, ये 100 है। सो। ठीक है। अब एक और चीज नहीं दिखाता हूँ। अब जैसे ये 10 का सर्कल है, 10 का डाया, तो मैं यहाँ 10 का डाया भर के पहले भर दिया मैंने। अब मैंने सर्कल नहीं बनाया, वैल्यू पहले भर दी, तो लॉक कर दिया। और यहाँ पे जहां जहां क्लिक करता जाऊंगा वहां वहां आता जाएगा। लॉक ऑन करके ओके। ठीक है, इन चारों लाइनों का काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर। ठीक। ये जो डॉट से नजर आ रही हैं, तो होम में जाके एंड पॉइंट बंद कर देंगे, तो ओके हो जाएगी। एक हमारे को रेक्टेंगल नजर आ रहा है 100 बाय 80 का। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे 100 बाय 80 का। ठीक है। इसके कॉर्नर पे रेडियस लगा हुआ है 15 का। देखो, एक नई चीज सिखा रहा हूँ कि फिलेट के अंदर दो ऑप्शन है, फिलेट एंटिटी एंड फिलेट चेन। अब सारी जगह ही अगर रेडियस 15 है तो मैं फिलेट चेन करके ये चेन सिलेक्ट कर लूंगा और वैल्यू भर दूंगा 15। तो ये जी। चारों कॉर्नर पे एक ही बार में लग गई। मुझे एक एक करके नहीं लगानी पड़ी फिलेट। तो फिलेट चेन की ऑप्शन। अब ये 80 है, ये 70 है, तो यानी 5 इधर 5 इधर, तो ऑफसेट करना है 5। ऑफसेट लेना पड़ेगा। हाँ, तो ऑफसेट में भी सेम ऑप्शन है हमारे पास, ऑफसेट चेन। अच्छा। ऑफसेट करेंगे तो सिंगल एंटिटी होगी, ऑफसेट चेन करेंगे तो सारा एक ही बार में ऑफसेट हो जाएगा। कितना करना है, 5। ठीक है। राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर देंगे और इसको रोटेट कर देंगे मशीन के अंदर, सॉरी ट्रांसफॉर्म के अंदर। डायनेमिक भी कर सकता हूँ मैं, रोटेट भी कर सकता हूँ। तो हमने कहा जी हमारे को रोटेट करना है, किसको,
इन सब पे। ठीक है, बिल्कुल ऑटो कैड जैसा है। अगर आपको ऑटो कैड आती है, कोई चीज गलत सेलेक्ट हो जाए तो उसके ऊपर दोबारा क्लिक कर दो, वो छोड़ देगा। एंड सिलेक्शन ये सर चेन में रोटेट नहीं होता? है, विंडो बना के कर चेन सकते में हैं। रोटेट। विंडो बना के कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। अब इसको कॉपी नहीं करना है, इसको मूव करना है। कितने डिग्री? 15 डिग्री। ओ, हाँ 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मूव होना चाहिए, यहाँ पे रोटेट होना चाहिए, नंबर ऑफ इंस्टांस 1 डायनेमिक और में कैसे 15 करते चाहिए। हैं रोटेट? है, हाँ डायनेमिक में भी कर डायने सकते हैं। हाँ डायनेमिक में पकड़ के करना पड़ेगा, पर अभी हम 2D कर रहे हैं ना, तो इसलिए डायनेमिक नहीं है। अगर 3D मॉडल होता ना, तो फिर मैं ऐसे घुमा घूम के जहाँ दिल करेगा उस साइड घुमा लूंगा। अभी क्योंकि मैं 2D ड्राइंग ही बना रहा हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला डायनेमिक से करेंगे, इसको भी कॉपी करना है। तो एक सर्कल हमारे को दे रखा 50 का, एक 20 का, एक 40 का। 3 सर्कल चाहिए। अरे ये मॉडल है, आपने अभी इसको रोटेट किया था मॉडल को ही? हाँ इसको नहीं, जो अभी रेक्टेंगल नहीं, मॉडल को आपने किया था हम यूसीएस में? हाँ हाँ, हाँ। ये माउस तो का इसको फिट मिडल, कैसे करते? माउस का मिडल तो बटन इसको दबा अपनी के पोजीशन, वापस पोजीशन राइट पे क्लिक कैसे लेके करके आना फिर? टॉप व्यू, राइट क्लिक करके टॉप व्यू कर दो। यहाँ से आइसोमेट्रिक हो अच्छा जाएगा, यहाँ से टॉप व्यू हो जाएगा। अच्छा जी। ठीक है, पर कुछ भी करो तो आपकी नजर जो है यहाँ सी प्लेन पे रहनी चाहिए। अगर ये हिल गया तो गड़बड़ है। इसको ठीक ऐसे है। बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं ना हिला, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। पर अगर ये हिल गया तो आपको रुक जाना वहीं, तो पहले इसको ठीक करना, बाद में कुछ और करना। ठीक है, ठीक है। तो 50, 40 और 20। कई बार बच्चे भागते भागते सड़क पे चले जाएंगे, तो सारे काम छोड़ के पहले उसको पकड़ के लाना है। ठीक है नहीं, सारे हाँ काम जी। छोड़ देने, पहले उसको पकड़ के लाना, फिर और कुछ करना। तो वैसे ही ये सी प्लेन में, ये अगर कुछ भी पंगा हो रहा है तो पहले इसको ठीक करेंगे, फिर कुछ और काम। ठीक है, इसको हम 20 कर देंगे। ठीक है, कल मेरे को याद कराना, मैं आपको प्लेन ही कराऊंगा। ठीक है, ठीक है। ये 20 हो गया, 50 हो गया, एक 40 का और बनाना है। सर्कल लो, 40। ठीक है, अब एक और सर्कल है, ये जो सर्कल है इसका डायमीटर है 6। ठीक है, तो यहाँ से सर्कल बनाएंगे। अब ये पॉइंट ब्लिंक नहीं हो रहा देखो, तो यहाँ पे ऑटो कर्सर में जाके यहाँ पे क्वाड्रेंट ऑन करेंगे। ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट स्नैप है ऑटो कैड की तरह। ये पॉइंट ब्लिंक होने लग गया। कितना चाहिए जी? 6। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म, डायनेमिक, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंड सिलेक्शन, सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब मुझे मूव नहीं करना, मुझे कॉपी करना है। कितने इंस्टांस चाहिए हमारे को? एक हमारे पास, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सही। 8। ठीक है, तो ठीक। कितने डिग्री में चाहिए? ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, इसको पकड़ के माउस के लेफ्ट बटन दबा के इसको घुमाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 360 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो डिवाइड वो अपने आप कर लेता है। जी। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वो कर देगा। तो ये ड्राइंग हमारी बन गई। इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर देंगे, तो ये इसको आइसोमेट्रिक कर देंगे, तो एक्स वाई जेड तीनों नजर आने लगे। अब ये जो नीचे वाली प्लेट है, ये 10 mm की है। ये जो होल है, ये थ्रू वॉल है, ये छोटे वाले होल भी थ्रू वॉल है। ठीक है, तो पहले सर हम क्या करते जैसे हैं? मेरे को जैसे कोई डायमेंशन गलत लग गई, 10 का होल है 8 का लग गया गलती से,
तो इसको मेजर करना डिलीट है जैसे ऑटो कैड डिडक्शन में होता है। डिलीट करके दोबारा वैसे बनाएंगे। मेजर भी बताता हूँ। इसको हाँ मैंने जी। 10 एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है। यहाँ होम में ऑप्शन होती है एनालाइज, तो इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी जन्म कुंडली खुल के आ जाएगी। एंगल कितना, डाया कितना, रेडियस कितना, एक्स कितना, वाई कितना, सब कुछ आ गया। ठीक। होम में जाके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक। ठीक। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को ये जो दोनों कर्व हैं इनको एक्सट्रूड करना 10 है। तो सॉलिड में जाएंगे, इसको एक्सट्रूड, डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ऊपर को चेंज। ठीक। अब ध्यान से देखना एक चीज है, ये अंदर वाला जो है ये 5 mm है ऊपर से। ठीक है, नीचे से नहीं है, ये 5 mm ऊपर से है। तो यानी कि ये जो सारा कुछ है ये नीचे होना चाहिए। ठीक है, तब वो 5 mm जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर इसी बहाने हम ट्रांसफॉर्म में गए हैं, तो ट्रांसफॉर्म से हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इसको और ये सॉलिड बॉडी को दोनों को मैं एंड सिलेक्शन, यहाँ पे ऑप्शन है सोर्स प्लेन, यहाँ पे डेस्टिनेशन प्लेन, यहाँ पे सोर्स प्लेन, यहाँ पे डेस्टिनेशन। भाई हमारे को इसको मूव करना चाहता हूँ मैं, एक ही इंस्टांस है। ठीक है, इसका कहीं से भी ले सकता हूँ भाई, यहाँ से हम इसको पॉइंट देना चाहते हैं भाई कहाँ से कहाँ तक। नहीं तो डायनेमिक से कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। दोनों को सिलेक्ट किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे रखना, मैंने कहा जी यहाँ पे, और इस जेड को पकड़ के -10 कर दिया। ठीक है, और ओके कर दिया, यस कर। वो देखो सारा का सारा मॉडल जो है नीचे हो गया। ठीक है। असूल ये कहते हैं कि मैं ये बनाता बाद में, पर कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है। अब फायदा क्या हो गया मेरे को, कि अब मैं इसको 5 mm एक्सट्रूड कर सकता हूँ। 5 mm, डायरेक्शन नीचे और कट बॉडी। ठीक है, ये जो सर्कल है इसको एक्सट्रूड करेंगे 5 mm। एड बॉस से क्या होगा, दोनों जो है आपस में कॉमन पार्ट मर्ज होके सिंगल बॉडी बन जाए। और ये जो होल है, ये जितने भी होल हैं, ये कट बॉडी है थ्रू ऑल। थ्रू ऑल करेंगे तो ये आर पार ऑल होने लगेगा, पर हुआ क्यों नहीं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी बनी हुई है, ये अलग बनी हुई है, ये अलग बनी हुई है। जब हमने ये एक्सट्रूड किया ना तो वो ऐड वॉस नहीं किया। अगर भूल गए तो यहाँ से बुलियन में जाके आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ जी। अब मेरे को एक्सट्रूड करना है, ये सारे सर्कलों को सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है, कट बॉडी थ्रू ऑल। थ्रू ऑल करेंगे तो ये आर पार जी। ऑल। ठीक। अब आपने अगर ध्यान से देखा हो तो जब मैंने इसको मूव नीचे किया ना तो एक मैसेज आया था कि इसके वायर फ्रेम को भी मूव कर दें। तो
असूल में क्या हुआ, वो वायर फ्रेम भी नीचे मूव हो गया। मतलब हमने तो सॉलिड बॉडी सिलेक्ट की थी, पर उसकी लाइनें और उसके सर्कल वो भी अपने आप नीचे चले। समझ रहे हो? जी। तो ये मेरे पास मॉडल बन गया। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने टूल पाथ बनाए ना, सब लाइनों पे बनाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब सारी लाइनें जो हैं, होम में जाके यहाँ पे ऑप्शन होती है ऑल वायर फ्रेम एंटिटी, सारी एंटिटीज को मैं ब्लैंक कर दिया। तो अब यहाँ पे सिर्फ सॉलिड बॉडी रह गई, बाकी सब कुछ हाइड कर दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे पास कोई लाइन है नहीं, ना लाइन है ना सर्कल है, ये यहाँ पे सिर्फ सॉलिड बॉडी। तो हम क्या करेंगे, मशीनिंग में जाएंगे, मिलिंग डिफॉल्ट, यहाँ पे टूल पाथ है। ठीक है, तो ये टूल पाथ में कल एक किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा हुआ था, उससे ना ये टूल पाथ बंद हो गया। वो कह रहा मेरा टूल पाथ बंद हो गया, अब मैं क्या करूं। तो व्यू में जाके टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑप्शन जो है आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी कोई क्वेश्चन पूछेगा वो हम अगली वीडियो में उसका आंसर डाल देंगे। ठीक है, और उसको वीडियो भेज देंगे। ठीक है, तो यही तरीका है सबसे बढ़िया। अब ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को टूल पाथ क्रिएट करना है। हमने कहा जी एरिया में लिंक करना चाहते हैं, मशीन रीजन मेरा ये है। और देखो यहाँ वायर फ्रेम नहीं है, अब यहाँ पे सॉलिड है, हाँ जी। सॉलिड, और ये है लूप। ठीक है, ये सिलेक्ट किया, ओके, प्रीव्यू किया, तो ये मेरा मशीन रीजन हो गया। अवॉइड रीजन मैंने कहा जी ये मेरा अवॉइड रीजन। ठीक है, समझिए बात, कि मुझे जी। इसके बीच में नहीं जाना। नहीं जाना। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड चलाना चाहते हैं, यानी कि टूल जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आए। बाहर से। ठीक है, और टूल कौन सा चाहिए, जितना मोटा टूल उतना महंगा होता है, तो हम थोड़ा सा मीडियम सा टूल ले लेते हैं। ठीक है, टूल नंबर देना जरूरी है, फीड स्पीड देना जरूरी है, डेप्थ ऑफ कट देना जरूरी है, स्टॉक कितना छोड़ना है, हमने कहा जी हमें नहीं छोड़ना, ना वॉल पे ना फ्लोर पे। स्टेप ओवर देना जरूरी है, होता टूल के डाई का 45%। ठीक है, डेप्थ ऑफ रिकॉर्डल मोशन ऑफ रखेंगे। लिंकिंग पैरामीटर में ये सारे एब्सोल्यूट होने चाहिए, और डेप्थ बताएंगे यहाँ तक काटना है, यहाँ से टॉप से लेके यहाँ तक। भाई टॉप ऑफ द स्टॉक क्या है, डेप्थ क्या है। ओके, तो ये मोटा मोटा सारा बार कर जाए, पर क्योंकि हमने डेप्थ ऑफ कट नहीं दिया, तो इसलिए वो एक ही बार में काट गया, तो हम डेप्थ ऑफ कट दे सकते। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा जी। स्टेप ओवर कम कर दें, 25%। तो हम डेप्थ ऑफ कट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बार में काट देगा सारा। ठीक है, समझिए बात। जी। अब मेरे को फिर से एरिया में लिंक करना है, अब की बार मेरा मशीन रीजन है ये, सॉरी ये है। ठीक है, और अवॉइड रीजन है ये। रिव्यू करेंगे, अब फ्रॉम आउटसाइड नहीं कर सकते, स्टे इनसाइड करना अभी पड़ेगा। नहीं। हाँ, ठीक है, ओके करेंगे। टूल टूल यही ले लेते हैं, कटिंग पैरामीटर में सब कुछ सेम, डेप्थ ऑफ कट में वैल्यू ये क्या कर देते हैं। ठीक है, कि हाँ टॉप ऑफ द स्टॉक 0 है, डेप्थ कहाँ तक जाना है, ये वाले पॉइंट तक। मैं वैल्यू भर भी सकता था, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते, ओके करेंगे, तो ये ऐसे करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे नहीं जा पाया, तो टूल मेरा बड़ा है, तो टूल चेंज करना है तो मॉडिफाई करो, टूल में जाओ, यहाँ से लाइब्रेरी में जाके टूल छोटा लेना। ठीक है, सर टूल लेंथ मॉडिफाई कर सकते हैं, टूल लेंथ हाँ अभी हाँ, किसी भी टूल लेंथ टूल तो पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट टूल करेंगे, तो ये 13 कटिंग लेंथ की जगह 15 कर लो। ठीक है, टोटल लेंथ चेंज करनी है, टोटल लेंथ चेंज करनी है। ठीक है,
फिनिश करेंगे, ओके करेंगे, ये भैया सारी जगह कट गई। ठीक है, दोनों टूल पाथ को एक साथ चला के देखना है। टूल पाथ पे क्लिक करो, दोनों पे टिक लग गया। इसको जी, यहाँ से बैक प्लॉट सिलेक्टेड ऑपरेशन इस पे क्लिक कर दो। तो ये देखो, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। प्ले करके देखेंगे तो ये दोनों काट के दिखाएगा। ठीक है, आप पहले इतना बना के देखना, फिर ड्रिलिंग का ऑपरेशन जो है हम वो कल करेंगे, क्योंकि 20 मिनट जो हमने सत्संग किया उसकी वजह से वो रह गया। ठीक है, तो कोशिश करो कि सत्संग ना करना।